मार्वल खुद स्पाइडरमैन की यूनिवर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब जो सोनी ने अपने काफ़ी सारे स्पाइडरमैन्स के प्लान सामने ले आए, जिसके बाद उन लोगों को काफ़ी सारा बुरी तरीके से कह सकते हो कि ये सामना करना पड़ा और उसकी वजह से काफ़ी सारे लॉस भी हुए। उनकी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की काफ़ी सारी मूवीज़ ठीक से नहीं चली। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स का सीरीज़ को, एनिमेटेड सीरीज़ को थोड़ा साइड में रख दे तो एंड में अब ये हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है। या फिर स्पाइडरमैन की जितनी भी चीज़ें हैं नेक्स्ट, अब हम पॉसिबली हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि सारी चीज़ें मार्वल के पास वापस आ जाए। मार्वल के पास वापस नहीं, मार्वल के पास आ जाए। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाए इन लोगों के बीच, जिसके बाद मार्वल खुद अपना स्पाइडरमैन का यूनिवर्स क्रिएट करेगा। क्योंकि लिटरली तुम सोच सकते हो कि एक तरफ अवेंजर्स का यूनिवर्स, एक तरफ एक्समैन का यूनिवर्स, एक तरफ कह सकते हो कि म्यूटेंट्स का यूनिवर्स, सब अलग-अलग हो गया। फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स अलग होगा, और सबका एक कंबाइन यूनिवर्स अलग होगा। लेकिन अकेले मुरारी बाबू का यूनिवर्स है ना, सबके ऊपर भारी है, क्योंकि वो बंदा है ही ऐसा। क्योंकि अगर तुम स्पाइडरमैन सिनिस्टर सिक्स, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स, ये सारी जो एनिमेटेड सीरीज़ थी, जो अगर तुमने अपने चाइल्डहुड में देखी होगी, तो तुम्हें लगेगा, महसूस होगा कि स्पाइडरमैन सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं है, वो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है, जिसका कंक्लूजन यही निकलता है कि उसे हरा पाना और उसकी यूनिवर्स को डिफीट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर वो अपने पूरी पूरी सारी ताकत के साथ सामने आ जाए ना, तो पूरी अवेंजर्स की फ्रेंचाइजी भी कुछ सामने नहीं टिकेगी, पूरा मार्वल यूनिवर्स नहीं टिकेगा। बंदा अकेला सबकी प्रॉफिट खाने की ताकत रखता है। लिटरली उसकी मूवी के कंसेप्ट, उसकी कॉमिक बुक्स, उसकी स्टोरी लाइन, उसकी स्टोरी के यूनिवर्स, उसका मल्टीवर्स का कंसेप्ट, उसकी सिनिस्टर सिक्स की स्टोरी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सारी स्टोरी को पकड़ के रखती है, जो कि तुम्हारी हालत ख़राब कर देगी और तुम्हारे पास कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और वो मुरारी बाकू वापस से हमें इस साल देखने को मिलने वाला है एक एनिमेटेड सीरीज़ के ऊपर। जी हाँ, अब वो मैं उसके ऊपर डिटेल नहीं दूँगा, क्योंकि मार्वल की जब वो सीरीज़ निकल आएँगी तो अब हम उस पे डिस्कस तो ज़रूर करेंगे। लेकिन यस, तो अगर ये सारा चीज़, अगर मार्वल अपना पैर मार्वल के स्पाइडरमैन के अंदर रखता है, तो उसे सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये अकेला ही अपने आप में ऐसा बंदा है जो कि सबके ऊपर भारी पड़ सकता है। और अगर मार्वल अगर अपने इस हुक्म के इक्के को, कह सकता हूँ कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन के बाद यही एक बंदा है जो कि पूरे के पूरे मार्वल के पैसे खा सकता है, और वो इतना पैसा बना सकता है कि मार्वल अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता। अब ये सारी चीज़ें सोनी के पास फ़िलहाल है, और सोनी कर नहीं पा रहा है या फिर उससे हो नहीं पा रहा है, और अब उसे समझ जाना चाहिए कि भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं किसी और को दे दूँ जो इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सके और सिनिस्टर सिक्स की स्टोरी ला सके। क्योंकि तुम एक तरफ इमेजिन करो, दी अवेंजर्स मूवी के अंदर और दी अवेंजर्स अल्ट्रॉन मूवी के अंदर, इन्फिनिटी एंड गेम के अंदर सारे अवेंजर्स एक विलन को हरा नहीं पाए। अगर एक विलन को हराने के लिए एक हुए थे, और वो सारे मिलके एक विलन को हरा रहे हैं। एक तरफ से 6 अवेंजर्स है, ओरिजिनल 6 वो चित्तौरी आर्मी का सामना कर रहे हैं लोकी के सामने। बस एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर सारे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन का सामना कर रहे हैं, उसमें न्यू टीम बन रही है। उसके बाद उधर भी काफ़ी सारे एवेंजर्स थे। इन्फिनिटी वॉर के अंदर सभी एवेंजर्स थैनोस का सामना करने आ गए, हार गए। एंड गेम के अंदर भी सारे एवेंजर्स सामने आ गए और उन्होंने थैनोस को हराया। लेकिन ये एक मुरारी बापू ही एक ऐसा बंदा है जो अकेला है, और उसके सामने सिनिस्टर 6 मतलब कि 6 विलन और मल्टीवर्स के भी विलन सामने है। वो अकेला बंदा 6 लोगों को या फिर उससे ज़्यादा लोगों को भी हराता है। उनके साथ फाइटिंग करता है, उनकी बैंड बजाता है। तुम सोच सकते हो इतना डेंजर है ये बंदा, और उसे मतलब कि तुम सोच ही नहीं सकते कि उसकी यूनिवर्स को किस तरीके से एस्टेब्लिश करे, और वो बंदा अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता है। और बंदा अपने आप को खो देगा, लेकिन स्पाइडरमैन को यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने से नहीं थकेगा, ये चीज़ हम कह सकते हैं। जिसके बाद अब स्पाइडरमैन की एक न्यू मूवी इस साल आने वाली है, जो कि अब मेन कंक्लूजन हमारे इस एपिसोड का था, लेकिन हमारी डिस्कशन थोड़ी अलग फ्लो में चली गई, इसलिए थोड़ा हो सकता है चेंजेस करने पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो मेन टॉपिक था उसे हम क्लियर करके वीडियो को एंड करते। तो इस साल 2025 में हमें मार्वल स्टूडियो की तरफ से स्पाइडरमैन का एक शो देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर हमें एक न्यू स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट ही स्पाइडरमैन हो, लेकिन एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का हो, क्योंकि थोड़ी स्टोरी अलग हो सकती है। लेकिन ये वही जो कि सबका पसंदीदा नेबरहुड फ्रेंडली स्पाइडरमैन है, वही होगा, ओरिजिनल उसी की स्टोरी होगी। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो, उसके एनिमेटेड सीरीज़ के ओरिजिनल वॉइस आर्टिस्ट भी उसके अंदर हमें रिटर्न करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इस साल ही हमें देखने को मिलेगी ये सीरीज़ मार्वल स्टूडियो की तरफ से। मतलब कि डिज़नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन अभी जाके ले लो, काम आएगा।
अब तुम्हें इस सीरीज़ के लिए क्यों एक्साइटेड होना चाहिए? क्यों तुम्हें सीरीज़ देखना चाहिए? उसका मेन मोटिव ये है कि इसकी स्टोरी कुछ तरीके तो यूनिक होगी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई तरीके से एक्सप्लोर की जाएगी। इस सीरीज़ का एंड में यही हमें मोटिव दिखाया जाएगा कि जो हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है, वो किस तरीके से खतरे से बच रहा है। उसकी जो फ्रेंडली जो टाइमलाइन है, वो अलग तरीके से चलेगी, जो कि हमने एक्चुअल में एनिमेटेड सीरीज़ के अंदर हमने ओरिजिनली देखी है। अब ये चीज़ हमें कहाँ तक ले जाएँगी, वो तो इस चीज़ को आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखेंगे और रिव्यू ज़रूर करेंगे। और हाँ, मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था, तकरीबन 1 महीना फिर से हो चुका है नहीं बनाते हुए। लेकिन यस, अब हम लोग वीक में एटलीस्ट 1 वीडियो तो ज़रूर लाएँगे, क्योंकि थोड़ा बहुत काम में हम बिज़ी है। सॉरी उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हाँ, 1 वीडियो तो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।